ISO, 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 ISO. ISO. Shut up. Oh, hi everyone. This is Noor. Welcome to the channel, and in today's video we'll talk about ISO. प्रीवियस वीडियोस में हम एपर्चर और शटर स्पीड के ऊपर बात कर चुके हैं, जो कि एक्सपोजर ट्रायंगल के दो कंपोनेंट्स हैं, और आज हम एक्सपोजर ट्रायंगल के तीसरे कंपोनेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज़ ISO. और ये तीनों कंपोनेंट को समझे बिना मैनुअल मोड में शूट करना इम्पॉसिबल है. अपर्चर और शटर स्पीड वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. अगर आपने अपर्चर और शटर स्पीड के ऊपर वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए. एंड फिलहाल इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आईसो के ऊपर कोई दूसरा वीडियो फिर से देखना ना पड़े. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. आईसो कोई एक्रोनिम नहीं है. ये नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने दिया था, इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये कोई एक्रोनिम होगा. बट ये अगर एक्रोनिम होता तो वो iOS होता, इसीलिए इसको अलग अलग से प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक ISO. इट इज जस्ट ISO. तो क्या है ये ISO? ISO सिंपली मीन करता है कि आपका कैमरे का सेंसर लाइट के टुवर्ड्स कितना सेंसिटिव है. यानी हर एक ISO नंबर के लिए आपका कैमरे का सेंसर अलग अलग इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट करेगा. कन्फ्यूज्ड? लेट्स मेक इट इवन सिंपलर. सपोज हमारे पास दो स्पॉन्ज के टुकड़े हैं, एक स्मॉल एंड थिन और दूसरा बिग एंड थिक. अगर हम दोनों टुकड़ों को वाटर सरफेस से टच करें तो कौन सा फोम ज़्यादा पानी सोख करेगा? द बिग वन, राइट? तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो बड़ा वाला स्पॉन्ज का टुकड़ा है वो पानी की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव है. सो इन ए सिमिलर वे आईसो का वैल्यू बढ़ाना इज़ लाइक स्पॉन्ज का साइज बड़ा करना. हाई आईसो में हमारा कैमरा का सेंसर ज़्यादा सेंसिटिव होता है लाइट की तरफ, यानी सेम अमाउंट ऑफ लाइट के लिए कम आईसो में हमारा सेंसर कम रिएक्ट करेगा और ज़्यादा आईसो में हमारा सेंसर ज़्यादा रिएक्ट करेगा. जब डिजिटल कैमराज नहीं थे और हम फिल्म में शूट करते थे तब हर एक लाइटिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलग अलग आईसो का फिल्म रोल हुआ करता था, यानी आपको एक रोल में सिर्फ एक ही आईसो मिलता था. बट अभी डिजिटल कैमरा में हम हर एक शॉट के लिए अलग अलग आईसो चूज कर सकते हैं. वी आर ब्लेस्ड, सीरियसली. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज व्हाट आईसो. नॉर्मली हम हमारा आईसो जो हमारा कैमरा का लोएस्ट पॉसिबल आईसो नंबर है उसी में रखेंगे. उसका जो रीज़न है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. बट जब सीन में लाइट कम है और आपने अपना अपर्चर और शटर स्पीड को सेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द लुक यू आर गोइंग फॉर, तब जाके आप आईसो बढ़ाओगे. यानी आईसो बढ़ा के आप अपने कैमरे का सेंसर को बोल रहे हो कि लाइट इतना ही मिलेगा, अपना कैपेसिटी बढ़ाओ. अगर आपका शॉट फिर भी अंडर एक्सपोज्ड आ रहा है और आप अपने अपर्चर और शटर स्पीड के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो फिर से आप अपना आईसो बढ़ाइए. दैट मीन्स यू विल इंक्रीज योर आईसो only when you cannot tweak your aperture and shutter speed anymore. Now the question is, why keep ISO at the lowest possible level? क्योंकि as you increase your ISO, फोटो में डिजिटल नॉइज बढ़ता जाएगा और फोटो का शार्पनेस कम होता जाएगा. But remember, the fear of noise should not stop you from taking a photo. Bump your ISO up to whatever extent you need to, because having a bad quality photo is still better than no photo, right? So let's do a quick demo now, and let's choose a subject first. क्या यूज़ करें, क्या यूज़ करें, क्या यूज़ करें, क्या यूज़ करें? ओके, दिस. सो आई हैव दिस राइट हियर एंड इसमें व्हील भी है एंड ये इस टाइम का सबसे निकम्मा चीज़ है. सो लेट्स यूज़ दिस. सो अभी हमारा कैमरा का सेटिंग है 1/50th ऑफ ए सेकेंड शटर स्पीड, अपर्चर f4 और आईसो 100. कैमरा का मीटर के हिसाब से ये शॉट बिल्कुल अंडर एक्सपोज्ड आएगा, फिर भी हम इसी सेटिंग पे एक शॉट लेते हैं एंड एज यू कैन सी ये शॉट बिल्कुल अंडर एक्सपोज्ड है. अब सपोज ये पूरा ट्रॉली बैग हमें फोकस में चाहिए, इसीलिए हम अपर्चर को f4 से नहीं नीचे ले जा सकते. तो उस केस में हम शटर स्पीड को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रॉली बैग बिल्कुल स्टिल है तो हम शटर स्पीड को कम करके वी कैन गेट अ गुड एक्सपोजर. लेट्स डू दैट. सो मीटर के हिसाब से 1/5 ऑफ ए सेकेंड शटर स्पीड पे सही एक्सपोजर आ रहा है. सो लेट्स टेक ए शॉट एंड यस, इस फोटो का एक्सपोजर बिल्कुल परफेक्ट है. सो अब हम एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे हम इस ट्रॉली बैग को घुमाएंगे, यानी ये ट्रॉली बैग स्टिल नहीं होगा, मोशन में होगा. और जब ये ट्रॉली बैग मोशन में होगा तो ये मोशन को फ्रीज करने के लिए हमें अपना शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. एंड जब हम शटर स्पीड बढ़ाएंगे तो हम लाइट को रिड्यूस कर रहे हैं, और जब हम लाइट को रिड्यूस करेंगे तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हम आईसो बढ़ाएंगे. सो क्योंकि हम ट्रॉली बैग को रोटेट करेंगे तो लेट्स इंक्रीज द शटर स्पीड. 1/5 से हम 1/2
1/25 ऑफ अ सेकेंड कर लेंगे। क्योंकि हमने अभी शटर स्पीड को 1/5 ऑफ अ सेकेंड से 1/125 ऑफ अ सेकेंड कर लिया है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 5 स्टॉप्स का चेंज किया है लाइट में। अगर आपको लाइट स्टॉप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो लेट इट बी, नेक्स्ट वीडियो में जब हम मैनुअल कैसे शूट किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे, तब हम लाइट स्टॉप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि हमने शटर स्पीड बढ़ा के अप्रॉक्सीमेटली 5 स्टॉप्स का चेंज किया है लाइट में, तो हम सेम 5 स्टॉप्स को आईएसओ में कंपेंसेट करेंगे। सो हमने आईएसओ में भी 5 स्टॉप्स का चेंज किया है। सो अब मैं कैमरा को टाइमर पे लगाता हूँ एंड आई विल रोटेट द ट्रॉली एंड विल टेक ए शॉट। एंड अब देखते हैं हमें कैसा शॉट मिला है। सो एज यू कैन सी एट 1/125 ऑफ अ सेकेंड एंड ISO 3200 हमने मोशन को फ्रीज कर दिया। बट इफ विल चेक दिस फोटो कंपेयर टू द फोटो एट ISO 100, इस फोटो में ज़्यादा नॉइज़ होगा। चलो ISO को और थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। हम अभी शटर स्पीड को 1/250 ऑफ अ सेकेंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ISO को भी बढ़ाएंगे। अब अगर हम इस फोटो को चेक करेंगे तो ये फोटो काफ़ी क्रिस्प होगा क्योंकि हम 1/250 ऑफ अ सेकेंड शटर स्पीड में थे। बट ड्यू टू इट्स हाई ISO विच इज़ ISO 6400, इस फोटो में कंपेयर टू ISO 3200 वाला फोटो उससे ज़्यादा नॉइज़ होगा। सो अब हम साइड बाई साइड ISO 100, ISO 3200 एंड ISO 6400 वाले फोटो को कंपेयर करके देखते हैं। एंड एज यू कैन सी ISO 100 वाले फोटो में नॉइज़ सबसे कम है एंड जैसे जैसे ISO बढ़ता गया फोटो में नॉइज़ भी बढ़ता गया। दैट इज़ वाई ISO हमारा लास्ट रिसोर्ट है। जब हम शटर स्पीड और एपर्चर को चेंज करके कैमरा में ज़्यादा लाइट अलाउ नहीं कर सकते, उस टाइम पे हम सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे यानी ISO बढ़ाएंगे। आई होप ISO कैसे काम करता है उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया अभी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपके दिमाग में ISO को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट्स। आई विल मेक श्योर आई इंडिविजुअली रिप्लाई टू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार। ओनली 6% ऑफ दिस चैनल व्यूअर इज सब्सक्राइब्ड। So please hit that red button here or probably here. Stay home, stay safe and go for vaccination whenever available, and I'll see you in the next one.